बच्चों, मैथ के आज के क्लास में एक नया टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन, और यह टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है किसी भी मैथ के फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। तो यह एक तरीका है जिसमें हम एक फॉर्मूला को एक n सेट्स के नंबर के कॉम्बिनेशन को प्रूव करते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, आज और कल तुम लोग फॉर्मूला को प्रूव करने के तरीका को सीखोगे। जो क्वेश्चन हम तुम लोग को बताएंगे उसी क्वेश्चन से तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें, इसलिए ध्यान से मेहनत से समझना है। एनसीईआरटी के हिसाब से यह है चैप्टर 4, चैप्टर नंबर है 4। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री, जो हम तुम लोग को पढ़ा दिए हैं क्लास 11th में, और चैप्टर नंबर 5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, वह भी हम तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो चैप्टर 4 पढ़ा देंगे तो तुम लोग का 3, 4, 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 1 और 2 पढ़ा देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर हम लाइन से पढ़ाई को आगे लेके बढ़ेंगे। तो ध्यान से मेहनत से बच्चों सीखना है कि इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब होता है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर। किसी भी पार्टिकुलर का जनरल फॉर्म को हम इंडक्शन कहते हैं। अब इसमें तुम बच्चों समझो कि 1 बराबर 1 है और 1 का स्क्वायर है। 1 प्लस 3 अगर लिखोगे तो यह 4 आएगा या 2 का स्क्वायर होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 होगा या 9 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यह हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 यह हो जाएगा 25 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह कुछ पार्टिकुलर्स हैं, अकेले अकेले टर्म है, और इसका एक फार्मूला अगर बना दो, और फार्मूला बता दो कि 5 टर्म है तो 5 का स्क्वायर है, 4 टर्म है तो 4 का स्क्वायर है, 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर है। अगर n टर्म्स तक लोगे तो n का स्क्वायर होगा। यही तुम्हारा जनरल रूप हो गया। अब 10 को टर्म लोगे तो 10 का स्क्वायर करके 100 होगा। मतलब 1 से स्टार्ट करना है और सभी ऑड नंबर को, सभी विषम संख्याओं को लेना है। जितना विषम संख्या लगातार लोगे उतना का स्क्वायर जोड़ने के बाद आएगा। तो यह एक फार्मूला बन गया। ऐसे ही फार्मूला बन जाएंगे और इन्हें प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक्चुअली क्या हुआ, यह 1 के लिए सही था, 2 के लिए सही था, 3 के लिए सही था, 4 के लिए सही था, 5 के लिए सही था, तो n के लिए भी सही हो गया। तो एक रूल बनाया गया और उस रूल के हिसाब से हम लोगों को फार्मूला प्रूव किया जाता है। देखो बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको ध्यान से जुड़े रहना और ध्यान से पूरा वीडियोस देखना। धीरे धीरे ही सही समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। उतार लेते हैं, हटाते हैं बच्चों इसको। देखो, कोई भी फार्मूला n टर्म्स में रहेगा, n टर्म्स में कोई फार्मूला रहेगा। जैसे कि n टर्म में कोई फार्मूला रहेगा तो उसको प्रूव करने का तरीका देखो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यह सब देखो बात ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से हम लोग चीजों को प्रूव कर रहे हैं। तो क्या करना है, पहले जो भी स्टेटमेंट है वह Pn एक स्टेटमेंट है। Pn एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का हिंदी होता है कथन, जो या तो सच होता है या तो झूठ होता है। तो n टर्म्स तक Pn कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। दूसरा क्या करेंगे कि दिखाएंगे, शो करेंगे, इफ Pn इज ट्रू फॉर 1, ट्रू फॉर n बराबर 1,
तो लेट करेंगे, अगर पीएन कोई स्टेटमेंट है तो पीएन को दिखाएंगे कि भाई पहला टर्म के लिए सही है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे पीएन बी ट्रू फॉर एन बराबर एम, किसी और एम के लिए इसको सही लिख करेंगे। इफ इट इज ट्रू फॉर एन बराबर एम प्लस वन देन स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वह सही कैसे है उसके लिए 4 काम करना है तुम्हें। जो भी स्टेटमेंट एन टर्म्स में दिए हुए हैं उसको पीएन मान लेना है। जो भी स्टेटमेंट एन टर्म्स में दिए हुए हैं उसे पीएन मान लेना है। फिर एन बराबर 1 के लिए उस स्टेटमेंट को सही दिखाना है। अगर सही हुआ तो एम के लिए सही मान लेना है। अगर एम के लिए सही मान लिए और एम प्लस 1 के लिए भी वह स्टेटमेंट सही हो गया तो वह स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, तो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। यही मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत है किसी फार्मूला को प्रूव करने के लिए। बच्चों देखो, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से यह समझ में आता है तो फिर से बात कर रहे हैं, धैर्य रखना आवश्यक होगा। हटाते हैं बच्चों इसको, ऐसे नोट करते जाओगे, आगे हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन है मेरा इस पूरे चैप्टर में कि प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से। तो क्वेश्चन है देखो क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन बराबर एन प्लस 1/2। यह मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से हमें साबित करना है। तो जो भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी स्टेटमेंट हमें साबित करना है उस स्टेटमेंट को हमको पीएन मान लेना होगा। लेट करना होगा, यह स्टेटमेंट क्या है बच्चों, तब पीएन है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसे पीएन मान लेना होगा। फिर करना होगा एन बराबर 1। एन बराबर 1 मतलब एक टर्म, एक टर्म में एलएचएस में पहला टर्म है कितना, तो 1 है। आरएचएस में एन के जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/2 मतलब 1 आ गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। इसका मतलब पीएन इज ट्रू फॉर एन बराबर 1। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर है, कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको पीएन मान लेना है और फिर एन बराबर 1 रखना है पहला। देखो पहला काम, जो भी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए देगा ऐसे क्वेश्चन लिख देगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन तक उसका वैल्यू होगा एन प्लस 1/2। इसको प्रूफ करिए मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो तुम उस स्टेटमेंट को बच्चों पीएन मान लेना। पीएन मानने के बाद एन बराबर 1 रखना है। एन बराबर 1 का मतलब एलएचएस में एक टर्म 1 है। आरएचएस में एन बराबर 1 का मतलब एन बराबर 1 वैल्यू पुट करोगे तो एलएचएस 1 आया और आरएचएस भी 1 आया, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, इसलिए पीएन जो है एन बराबर 1 के लिए सही है। फिर लिखेंगे लेट पीएन बी ट्रू फॉर एन बराबर एम। पीएन जो है एन बराबर एम के लिए सही है ऐसा मान लेते हैं। तो जहां जहां एन है, जहां जहां बच्चों एन है वहां वहां एम रख देंगे। जो टर्म एन टर्म तक था वह एम टर्म तक हो जाएगा, जहां जहां एन था वहां वहां एम पुट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब मेरा हमें साबित करना है क्या, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है कि pm प्लस 1 सही है। अब पीछे के सिद्धांत को ध्यान दो। पहले कोई भी स्टेटमेंट होगा बच्चों, ध्यान दो, कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको pn मान लेंगे, n बराबर 1 के लिए उसको सही दिखाएंगे, फिर n बराबर m के लिए उसको सही मान लेंगे और m प्लस 1 के लिए सही दिखाएंगे। मतलब एक बार मानना है, कुछ के लिए प्रूफ करना है, फिर m के लिए मानना है और m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। इसका मतलब
पी एम प्लस 1 में क्या प्रूव करना है, एक टर्म आगे चलना है। तो 1 2 3 एम टर्म तक एम था, तो अगला टर्म क्या होगा, एम प्लस 1। देखो 1 2 3 डॉट 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 एम तक एम में था, तो एम प्लस 1 मतलब एक टर्म आगे, तो एक टर्म आगे क्या होगा, एम प्लस 1। और यहाँ एम के जगह पर एम प्लस 1 एम प्लस 2/2, इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लो। यही प्रूव करना है हमें, मतलब या एलएचएस लेके या आरएचएस हम लोग को ला देना है। तो एलएचएस क्या है समझोगे, एलएचएस है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एम प्लस 1। अब देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू एम प्लस 1/2 पहले से ऑलरेडी हमको पता है, या एम प्लस 1 इधर साइड में है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, एक से लेके एम तक का एडिशन एम प्लस 1/2, इतना का वैल्यू एम प्लस 1/2 और या एम प्लस 1 साइड में यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहां से दोनों में एम प्लस 1 है तो कॉमन आ गया, m/2 प्लस 1, एम प्लस 1 एम प्लस 2/2, 2 एलसीएम हो गया। यही ना एलएचएस था, ये इसी का एलएचएस लेकर, इसका एलएचएस लेकर या आरएचएस हम लोग ला दिए। इसका मतलब pm प्लस 1 सही है। और मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट जो n टर्म्स तक दिया हुआ है, एक के लिए सही होगा और m के लिए सही माने तो उसके अगला के लिए सही हो गया, तो फिर उसके अगला में हर एक टर्म के लिए सही हो गया, हेंस स्टेटमेंट मेरा सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। आधा तो समझ ही गए होंगे बच्चों कि कैसे कैसे हम लोग को इस्टेब्लिश करना है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो यह एक तरीका है, इसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पास्कल, वैसे ही पास्कल नाम के मैथमेटिशियन पहला बार इसको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस को लाए थे, डिमॉर्गस थ्योरम भी लाए थे। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है जिसको पीएन मान लिया जाता है, एन टर्म्स तक जनरल एक फार्मूला दिया रहता है, उसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। समझ में आया या नहीं आया, वीडियो रिपीट देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, चीजों को ध्यान से मेहनत से समझने के लिए, सीखने के लिए। और बार बार यह बातें हम तुम्हें बता रहे हैं कि मेहनत करना पड़ेगा हमेशा, सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान दोगे। अब मेरा आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देगा, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से हमें प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है समझो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2n माइनस 1 बराबर n स्क्वायर। n टर्म्स दिए हुए हैं, nवा टर्म 2n माइनस 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर n स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो एक n टर्मों का, n टर्म्स का एक सेट कुछ आके प्रूफ होके, ऐड होके, मल्टीप्लाई होके कुछ दिया रहेगा, उसको तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से बच्चों प्रूफ करना होगा। तो कैसे करोगे यह सीखना है। तो करेंगे क्या, जो भी स्टेटमेंट है उसको pn मानेंगे, 1 3 5 7 2n माइनस 1 बराबर n स्क्वायर। फिर n बराबर 1 रखेंगे। एलएचएस में n बराबर 1 का मतलब पहला टर्म क्या है, 1 है। आरएचएस में n बराबर 1 का मतलब n1 रखो, 1 रख दिया, 1 है। तो एलएचएस मेरा आरएचएस के बराबर आ गया, इसलिए pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1। pn जो है वह n बराबर 1 के लिए सही है।
जो भी स्टेटमेंट होगा उसको Pn मान लेना है और n बराबर 1 के लिए LHS RHS दिखाएंगे तो n बराबर 1 के लिए यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेट Pn बी ट्रू फॉर n बराबर m। Pn सही है n बराबर m के लिए, तो Pm 1 3 5 2m माइनस 1 बराबर आ गया m स्क्वायर। मतलब 1 3 5 डॉट 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 n के जगह m रख दिए m स्क्वायर। जो भी स्टेटमेंट होता है उसे Pn मानते हैं, फिर n बराबर 1 रखकर इसके पहला टर्म और इधर n बराबर 1 रखकर LHS RHS बराबर लाते हैं, फिर बराबर आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा क्वेश्चन गलत होगा। तो उसके बाद बच्चों Pn सही है n बराबर 1 के लिए, तो अगर 1 के लिए सही है तो m के लिए हम सही मान लेंगे, जो आएगा उसे इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है कि Pm प्लस 1 इज ट्रू। तो Pm प्लस 1 मतलब एक टर्म आगे तक चलना है हमें। तो देखो 1 है 3 है 5 है, यहाँ पे देख रहे हो यह m टर्म है, इसमें m प्लस 1 देखो मैंने यह 10 होता तब 11 टर्म तक लिखना है। मतलब एक टर्म आगे तक हम लोगों को लिखना है बच्चों। तो ध्यान दोगे हर अगला टर्म 2 आगे बढ़ रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, मतलब एक्चुअली 2 आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है बच्चों? तो 2 आगे बढ़ना है। तो 2m माइनस 1 में 2 आगे बढ़ाओगे तो 2m प्लस 1 हो जाएगा। यहां से 2 आगे बढ़े तो 1 से 3 हो गए, 3 से 2 आगे बढ़े तो 5 हो गए, तो 2m माइनस 1 से 2 आगे बढ़ेंगे तो 2m प्लस 1 हो जाएंगे। इसमें एक टर्म अधिक लिखना है, m से m प्लस 1, यहाँ पे m की जगह m प्लस 1 लिख देंगे। यही साबित करना है, यह जो लाइन है इसके हेल्प से साबित करना है। तो आते हैं बच्चों, LHS क्या है मेरा जो साबित करना है उसका 1 3 5 2m माइनस 1 प्लस 2m प्लस 1। यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का समेशन m स्क्वायर हम लोगों को पता है, लिख देते हैं m स्क्वायर। इधर तो 2m प्लस 1 है, यह कहां से लिखे हैं? यहां से लेके यहां तक का समेशन m स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो यह बच्चे हो जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो स्कूल में जब 11th का एग्जाम होता है तो इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे लिखना है वैसे ही तरीका से हम लिख कर भी दिखा दिए हैं कि स्कूल एग्जामिनेशन में तुम मार्क्स ला सको। Pm प्लस 1 इज ट्रू, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो यह कंपटीशन में तो कभी आएगा नहीं, लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके हमको 12th क्लास में भी टॉपिक को सीखना है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। उम्मीद करते हैं सीखे होंगे। एक n सेट का टर्म का कुछ वैल्यू दे दिया होगा, उसको Pn मान लेना है, फिर 1 के लिए सही दिखाना है, फिर m के लिए सही मान कर लिख देना है, जहां जहां n है वहां वहां m रख देना है, और फिर m प्लस 1 के लिए उसको सही दिखा देना है। तो यह काम बच्चों तुम लोग कर लोगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो रिपीटेड वीडियोज देखना, और इसके बाद वाले क्लास में भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन ही कराएंगे। एक बात समझो कि नहीं समझ में आएगा तो छोड़ना तो नहीं ना है बाबू, पढ़ाई नहीं समझ में आएगा तो मेहनत करते रहना है और पढ़ते रहना है। पढ़ाई करते रहोगे तो ही बच्चों तुम आगे बढ़ सकते हो, इसलिए अपने लिए पूरा जी जान लगा के बच्चों मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन है कि प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से
एक फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या है वह? तो 133 स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1/2, यह प्रूव करना है। कुछ भी प्रूफ करने के लिए मिलेगा, ध्यान से समझो बच्चों, कुछ भी प्रूफ करने के लिए मिलेगा तो करेंगे क्या, उसको Pn मान लेंगे। यही तरीका है बच्चों। लेट Pn 133 स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1/2। मैथमेटिकल इंडक्शन से n सेट्स के समेशन को प्रूफ करना होगा, n सेट के टर्म्स को प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले जो भी मेरा काम होगा हम करेंगे क्या, तो n बराबर Pn मान लेंगे और फिर अगला मेथड है मेरा when n बराबर 1। LHS का मतलब होता है n बराबर 1 का मतलब एक टर्म, तो एक टर्म में पहला टर्म क्या है, 1 है। RHS में 1 का मतलब है 1 पुट करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1, मतलब LHS बराबर RHS। इसलिए Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1। Pn जो होगा वह n बराबर 1 के लिए सही होगा। देखो बच्चों, लेट Pn be true for n बराबर m। माना कि पहला काम है स्टेटमेंट को Pn मानना, फिर n बराबर 1 दे करके n बराबर 1 से Pn स्टेटमेंट को सही दिखा देना और फिर n बराबर m के लिए स्टेटमेंट को सही मान लेना। तो 133 स्क्वायर, 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1/2। किए क्या बच्चों, तो जहां जहां n था ना वहां वहां m रख दिए, क्योंकि अब हम स्टेटमेंट कोई नया नंबर m के लिए मान रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं। वी हैव टू शो दैट, यही लाइन देखो इंपॉर्टेंट लाइन होता है। वी हैव टू शो दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। इसके लिए करेंगे क्या बच्चों, 1 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब, देख रहे हो पावर में एक बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 फिर 4, 3 के पावर m माइनस 1। m टर्म्स इतना है, m टर्म्स इतना है और हमें m प्लस 1 टर्म लेना है, मतलब हमें एक टर्म अधिक लेना है। और टर्म यहाँ पे पीछे देख रहे हैं बढ़ कैसे रहा है, तो एक पावर में बढ़ जा रहा है, 1 2 3 4, एक पावर में बढ़ाएंगे तो 3 के पावर m हो जाएगा। m माइनस 1 से एक बढ़ेंगे पावर में तो यहाँ m हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल गया बच्चों, इधर तो आसान है, m की जगह पे फिर m प्लस 1 रख दोगे। m के लिए यहाँ m था, m प्लस 1 के लिए यहाँ m प्लस 1 रहेगा। यही साबित करना है इस इक्वेशन के हेल्प से। तो LHS क्या है बाबू, 133 स्क्वायर डॉट 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 3 के पावर m माइनस 1 प्लस 3 के पावर m। इतना टर्म का वैल्यू हमें पता है तो लिख दो। क्या लिखेंगे, 3 के पावर m माइनस 1/2 प्लस 3 के पावर m फ्रॉम इक्वेशन 1 टू टेक एलसीएम 3 के पावर m माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 के पावर m। 3 के पावर m कॉमन, तो यहाँ पे 1 हो गया कॉमन में, यहाँ पे 2 कॉमन में, माइनस 1/2। 3 के पावर m इंटू 3, 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 माइनस 1/2। बेस सेम पावर में ऐड होता है, मल्टीप्लाई में। आ गया RHS, इसी का इंतजार था, यही लाना चाहते थे हम। आ गया
Pm plus 1 is true, hence statement is true। यही प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। और करते क्या है तो तुम देख रहे हो। आज छोटा सा ही हम लोग इसी 3 क्वेश्चन के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं। इसमें तुम लोग पूरा मेहनत करके, पूरा बढ़िया से मेहनत करके सीख के आओगे, क्योंकि अगला क्लास केवल क्वेश्चन करेंगे इसी पे कि तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। और जो टाइम बीच में हम तुम लोग को वीडियोज अपलोड नहीं किए थे, उस टाइम का मतलब था कि तुम पीछे को रिवाइज करो। ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक के वीडियोज डाले गए हैं प्लेलिस्ट में, उन्हें देखो। फिजिक्स में वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स के वीडियोज डाले गए हैं, न्यूटन्स लॉ के वीडियो चल रहे हैं। और जो भी तुम्हारे मित्र बंधु हैं उन्हें बोलो, सभी लोग जुड़े, मेहनत करें, आगे बढ़े, क्योंकि बोर्ड में जो भी चीजें आएंगी बच्चों, इससे बच के नहीं जा सकता है। जो भी 11-12 का पैकेज तुम्हें देंगे, कंप्लीट जीरो से लेके लास्ट तक का पढ़ाई पढ़ाएंगे और कंपटीशन भी तुम बच्चों निकालोगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते हैं।